एक समय की बात है, राजा बलि के राजमहल में यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के दौरान विष्णु जी जो वामन का अवतार लेकर आए थे, वह भिक्षा की याचना करने लगे। भिक्षा की याचना सुनकर राजा बलि उठ पड़े और वह वामन की तरफ चलने लगे। जब वह वामन की तरफ चल रहे थे, तभी शुक्राचार्य जो यज्ञ करवा रहे थे, उन्होंने राजा बलि को रोका, क्योंकि यज्ञ अभी समाप्त नहीं हुआ था और वह यज्ञ के बीच नहीं उठ सकते। राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा कि गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं, अगर मेरे द्वार पर कोई भिक्षार्थी भिक्षा मांगने आए और मैं उसे भिक्षा के बिना भेज दूं, तो यह मेरा अपमान है। राजा बलि ने शुक्राचार्य की ना सुनी और वह वामन की तरफ चलने लगे। राजा बलि ने वामन से पूछा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वामन ने कहा कि मैं तो एक साधारण सा साधु हूँ, मैं भिक्षा के अलावा क्या मांग सकता हूँ। राजा बलि ने कहा कि बताइए आप भिक्षा में क्या लेना चाहते हैं, स्वर्ण, मोती, हीरे, गजरन आदि। वामन ने कहा कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस पड़े और कहने लगे कि आप ऐसा कुछ मांगिए जिससे मुझे देने में गर्व हो और मुझे प्रसन्नता हो। वामन ने कहा कि मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए, अगर आप दीक्षा दान नहीं कर सकते तो मैं आगे बढ़ूं। राजा बलि ने कहा कि वामन जी रुकिए। तभी शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति से जान लिया कि यह कोई साधारण सा साधु नहीं, बल्कि ये विष्णु है जो भिक्षा की याचना करने आया है। तभी शुक्राचार्य ने राजा बलि को कहा कि रुको वत्स, इस साधु को कोई भी भिक्षा ना देना। ये कोई साधारण सा साधु नहीं, बल्कि ये विष्णु है जो तुम्हें दंड देने आया है। राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा कि गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि मैं लक्ष्मी माता का कितना बड़ा भक्त हूँ और मैंने उनसे तपस्या कर वरदान लिया था कि वह मुझे जल्द ही विष्णु जी से दर्शन करवा दे। तभी राजा बलि ने वामन को कहा कि मैं आपको 3 पग भूमि देता हूँ। वामन ने कहा कि वत्स, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें संकल्प लेना होगा। जब वह संकल्प ले रहे होते हैं, तभी शुक्राचार्य अपनी शक्ति से अपने काया को छोटा कर कमंडल के मुख के अंदर घुस जाते हैं, और इसलिए ताकि राजा प्रण ना ले सके। तभी वामन ने सोचा कि लगता है कमंडल के अंदर कोई कीट फंस गया है। उस कीट को हटाने के लिए वामन ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और कमंडल के मुख के अंदर डाल दिया ताकि वह कीट हट जाए। उसके बाद जब राजा ने प्रण ले लिया, तभी वामन ने अपनी शक्ति से अपने काया को विशाल कर राजा बलि को कहा कि वत्स, मैं अपना पहला पग रखने जा रहा हूँ। वामन ने अपने पहले पग में ही पूरा समुद्र, पहाड़, सारे नदियां सब नाप लिए। जब वह नाप ले रहे होते हैं, तभी उनके पैर पर चोट लग जाती है और उसे लहू बहने लगता है। तभी वहां पर ब्रह्मा जी अपना कमंडल लेकर आ जाते हैं ताकि वह लहू नीचे ना गिरे। और तभी उनको पता चलता है कोई साधारण सा लहू नहीं, बल्कि ये गंगा माँ है जो धरती पर आने के लिए उत्सुक है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने गंगा माँ को कहा कि माँ, आपका अभी समय नहीं आया पृथ्वी पर जाने का, आप अभी मेरे कमंडल में ही विश्राम कीजिए। तभी उसके बाद वामन ने राजा बलि को कहा कि वत्स, मैं अपना दूसरा पग रखने जा रहा हूँ। उन्होंने अपने दूसरे पग में ही पूरा ब्रह्मांड, पूरे ग्रह, सारे सूरज को नाप लिया है। तब उसके बाद राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आप अपना तीसरा पग कहाँ रखेंगे? कोई स्थान श्रेष्ठ बचा ही नहीं। वामन कहता है कि वत्स, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बताओ मैं अपना तीसरा पग रखूं कहाँ? राजा बलि वामन को कहते हैं कि प्रभु, अभी मेरा एक स्थान बचा है जिसपे मेरा अभी भी अधिकार है, वह है मेरा शरीर। आप अपना तीसरा पग मेरे ऊपर ही रखिए। जब वामन अपना तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रखते हैं, तब वह दोनों पाताल लोक के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद राजा बलि कहते हैं, प्रभु, आपने ये सब कुछ ऐसा क्यों किया? वामन कहते हैं कि वत्स, मैंने ये सब कुछ ऐसा इसलिए किया क्योंकि
जब तुमने जन्म लिया था तब मेरे भक्त प्रहलाद की तरह तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, पर अब जब तुम्हारे जीवन का मध्य भाग आया है तो तुम हिरण्यकश्यप की तरह असत्य के मार्ग पर चल रहे हो। इस कारण से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद।